इतना दूर बैठेगा। अब ऐसे ही बैठेंगे भाई, ताकि बीच बीच में अगर लड़ाई हो तो एक दूसरे को मारना दे, है ना? ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? और बताइए आनंद सेठ जी, मैं कैसे हैं का जवाब सोच रहा हूँ। किस विचारधारा से आज आप यहाँ आए, और क्या है वो एक चीज़ जो आपको कॉन्स्टेंटली बॉदर करती है अबाउट दिस सोसाइटी? अबाउट द सोसाइटी, तो पहले जब मेरे को प्रॉब्लम्स होना शुरू हुए लाइफ में, यानी कि जब हम लोग अपने कवच से निकले, पेरेंट्स के उसमें से, कि पेरेंट्स के गाइडेंस से निकले, कॉलेज गए, कॉलेज में मस्ती की, मस्ती के बाद जॉब, जब स्ट्रेस आना शुरू हुआ तब दुनिया में प्रॉब्लम्स दिखने लगी। क्या ये तो गलत है, ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों होता है। दुनिया में प्रॉब्लम्स देखते देखते जब धीरे धीरे समझ आया कि दुनिया से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे अंदर है, हम लोगों के अंदर। हाँ, कभी मुझे लगे कि जैसे तू भी मैं भी सभी है शीशे, खुद ही को हम सभी में देखें, तो वही जो बस हम लोग हैं अंदर से, वो हम लोग को दिखता है। तो इतना ये रियलाइजेशन हो गया कि यही दिख रहा है। बाद में ये चीज़ और ज़्यादा उसमें समझ आया जब मैं और बहुत स्कॉलर लोगों से या पढ़े लिखे लोगों का मैंने वीडियोस देखा, बात किया उन लोगों से, पॉडकास्ट वगैरह लिया, तो भी समझ में आया कि ये वर्ड बार बार रिपीट होता है हम लोग के वेदों में से है ये, कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इनर वर्ल्ड में हो रहा है वही बाहर है, वही जो बाहर है वही इनर है। तो अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप भी कर रहा था मैं, जिसमें वो बता रही थी लेडी, डॉक्टर माला कपाड़िया उनका नाम है, वो भी यही टर्म यूज़ की, और वो भी इस चीज़ का रेफरेंस लेके क्लाइमेट चेंज का बात की, कि बाहर एक क्लाइमेट चेंज है क्योंकि अंदर एक क्लाइमेट चेंज है। ओके। तो ये सारा चीज़ चल रहा है अपने अंदर। ठीक है। तो बॉदर क्या कर रहा है, बॉदर ये कर रहा है कि इस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत मुश्किल है। तो उस दिन ही बात कर रहे थे कि मैं क्या बोल रहा हूँ मम्मी को कि से प्याज और ये वाला ना कम खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो तू ही बोला था कि सीधा बोला कि हाँ, क्या तूने पूरा कोशिश किया कि अपना जो है तमस कम करने का खुद से, कि नहीं बाहर वाला पहले चेंज कर ले। क्योंकि मैं उस समय तो डिफेंड कर दिया उस पॉइंट को कि नहीं, इससे फ़ायदा होगा, वो भी होना चाहिए। लेकिन सच बात तो ये कि नहीं किया मैंने, पूरा एफर्ट नहीं मारा। तो ये है कि इनर ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल है, ये बॉदर करता है। यही बॉदर करता है। और ये तो नेवर एंडिंग है अपना ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज नो एंड टू इट, यू कैन ऑलवेज गेट स्लाइटली बेटर एवरी टाइम। तो इजंट इट, अगर अपने साथ रहना है, क्योंकि अपने थॉट्स के साथ तो डेली रहना है, राइट? और ये भी चीज़ें हमें पता है कि हम एवर इवॉल्विंग है, देयर इज नो एंड टू इट, कि हाँ हम परफेक्टली सेटिस्फाइड है, कि बिकॉज अगर हमें इस रजसिक वर्ल्ड में रहना है, मटेरियल वर्ल्ड में रहना है, मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि हम हमेशा ही परफेक्ट होंगे, परफेक्शन तो नहीं आ सकता। लेकिन इस थॉट के साथ रहना कि हाँ प्रॉब्लम है अभी, इसको बेटर करना है, लेकिन इसमें भी खुश कैसे रहें अपने साथ, ये थॉट हमें बॉदर ना करे, उसके लिए क्या करना होगा? या तो एक्सेप्टेंस चाहिए कि जो है वी आर जस्ट बीइंग, with also putting conscious effort कि we have to get better, but even if we don't have to beat ourselves up about it. Is that the way? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट आई डोंट नो द वे। अगर मेरे पास वे होता तो मैं कर लिया होता। लेकिन बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं ना। आपके अराउंड कैसे लोग हैं ये भी मैटर करता है, क्योंकि हम लोग इन्फ्लुएंस तो अपने सराउंडिंग से होते हैं बार बार। अगर आप कॉन्स्टेंटली ऐसे इन्फ्लुएंस में हैं जो आपको याद दिला रहे हैं आपकी गलतियाँ, और आपको उस बारे में परेशान कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर,
तो फिर वो आपको कॉन्स्टेंटली बग करेगा चीज़। लेकिन अगर आप बहुत ही अंडरस्टैंडिंग वाले जोन में हैं, आसपास आपके लोग कि समझते हैं कि नहीं ठीक है, इम्परफेक्शन है लेकिन कंपैशन है, कोई बात नहीं, और तो वो उतना, ये तो एक फैक्टर हो गया आपके अराउंड कैसे लोग हैं। इसमें आपके ये भी आ जाता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किसके इन्फ्लुएंस में है, क्या आप गीता पढ़ रहे हैं डेली, क्योंकि गीता जब भी आप पढ़ोगे आपको कोई भी पैराग्राफ उठा के पढ़ो, आपको वहीं वो क्लैरिटी, मोमेंटरी क्लैरिटी तो मिल जाती है कि हाँ थोड़ा सा जूम आउट होके देखना है चीज़ों को, परेशान नहीं होना चीज़ों के बारे में। लेकिन कॉन्स्टेंटली बीइंग इन दैट स्टेट, आई डोंट नो। अगर सब छोड़ छाड़ के हम लोग हिमालय बैठे हैं तब शायद कुछ हमें बॉदर नहीं करेगा, राइट? तब हमें सब कुछ बहुत क्लैरिटी से दिखेगा क्योंकि हम अपने साथ काफ़ी समय बिताएंगे। लेकिन अगर ये ट्रेड ऑफ है कि हमें यहाँ रहना है, हाँ हमें वी हैव टू स्ट्राइव फॉर द फाइनेंशियल ग्रोथ एज वेल, तब एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाना ज़रूरी है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हिमालय जाके भी कुछ नहीं होगा, वहाँ जाके भी कुछ नहीं होगा। अगर आप इसी मेंटल स्टेट से उठ के आप हिमालय चले जाते हो, वहाँ पे भी खाना तो खाओगे ही, खाना कैसे खाओगे, अच्छा ठीक ठाक बेड कंफर्टेबल चाहिए, वहाँ पे आपको कीड़े मकोड़े काटेंगे, गर्म पानी करने में आपको बहुत एफर्ट लगेगा, बिजली नहीं है, तो एफर्ट वहाँ पे भी रहेगा सर्वाइवल के लिए, यहाँ पे भी सर्वाइवल के लिए है। प्रॉब्लम यहाँ पे भी बाहर दिख रही है, वहाँ पे भी बाहर दिखेगी। तो हिमालय जाने से होगा नहीं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से होगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं अभी, वही कि इसमें परेशानी क्यों है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि हम एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं अपने लिए विदाउट एनी वैलिड रीजन। एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को 100 करोड़ कमाना है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस डाला गया 100 करोड़ कमाओ, हाउ कैन यू बी अ मिलियनेयर, हाउ कैन यू बी अ मिलियनेयर, पिछले कुछ सालों में भयंकर हो गया है ना, हसल। हाँ, बट व्हाई डू यू वांट टू बी अ मिलियनेयर? ट्रैवल सोलो, बट व्हाई डू यू वांट टू ट्रैवल सोलो? तो वो इन्फ्लुएंस तो हम लोग ले लेते हैं बाहर से क्योंकि वो लिबरेटिंग लगता है। अभी हम लोग को नहीं मिल रहा है फ्रीडम, तो वहाँ फ्रीडम मिलेगा तो वो कर लेते हैं। लेकिन खुद से हमने नहीं देखा है कि हमको क्या बॉदर कर रहा है, क्या हमको 100 करोड़ रुपए चाहिए और मिल जाएगा तो क्या करेंगे अभी 100 करोड़ रुपए? मे बी हम लोग का जो दुख है, परेशानी जो हम लोग फेस कर रहे हैं, कुड बी बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप्स। अगर मान लो कोई इंसान बहुत अपने उसमें खुश है फैमिली में, एंड ही और शी इज एबल टू क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट फॉर एवरीवन दैट एवरीवन इज हैप्पी, फिर क्या होता है कि अगर हम लोग अपने लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं मेंटली, हम लोग के आसपास के लोग भी खुश रहेंगे, आसपास के लोग खुश रहेंगे और एक्सपैंड होता है, वो एम्पलीफाई होता रहेगा, ये होता रहेगा। हम ही परेशान है तो हमारे अराउंड भी सब चिड़चिड़े रहेंगे, हमसे चिड़चिड़ा होकर बात करेंगे, हम आंसर खोजने लगते हैं एक्सटर्नल वेज में कि यहाँ खुशी मिल सकता है, यहाँ खुशी मिल सकता है, यहाँ खुशी मिल सकता है। तो ट्राई कर रहे हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, कहीं ना कहीं से खुशी मिल जाए। टेम्पररी बेसिस पे तो चलो मिलती है, राइट? जैसे दोस्तों के साथ पार्टी करना, ट्रैवल करके आना, वो टेम्पररी बेसिस पे मिलती है, लेकिन हमें वो वाली खुशी चाहिए जो सस्टेन करे। बिल्कुल। और सस्टेन्ड खुशी मिलती है, आप ऐसा बोल रहे हैं, खुद से क्वेश्चन करके कि क्यों चाहिए कोई भी चीज़। जब खुद से क्वेश्चन करेंगे तो शायद हम उसके रूट पे पहुंच पाएंगे। ठीक, बॉइल्स डाउन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 व्हाइज व्हिच यू टेल। क्या है वो 5 व्हाइज वाला कॉन्सेप्ट? 5 व्हाइज का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी चीज़ अगर हमें चाहिए अचीव करना है, लेट्स से हेल्थ के टर्म्स में बात करें कि मुझे अपनी बॉडी वेट वेइंग स्केल पे 55 kgs देखनी है, अभी मैं 58 हूँ, मैं बहुत एकदम खुश नहीं हूँ, राइट? 58 मेरा आइडियल बॉडी वेट पे फिर भी है, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि वो 55 नहीं है वेइंग स्केल, राइट? मतलब और परफेक्शन की बात हो गई, और बेटर होना। बट हम खुद से नहीं पूछ रहे कि हमें वो चाहिए क्यों, राइट? तो पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि व्हाई डू वी वांट टू लूज वेट, व्हाई डू वी वांट टू लूज दोज 3 kgs, राइट? तो उसका आंसर आएगा कि बिकॉज आई डोंट फील कंफर्टेबल इन दिस बॉडी, आई विल फील मच मोर बेटर व्हेन आई विल बी देयर। तो ये पहला आंसर आया। तो सेकंड क्वेश्चन अपने आप को ये करना है कि क्यों हमें अभी कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, राइट? तो उसका आंसर आएगा क्योंकि 55 इज़ द मोर आइडियल थिंग, 58 मतलब आई एम कंसिडर्ड
not a perfect, I don't have an identity of a perfect fit person. Right? जिस तरह का फिटनेस का डेफिनेशन है कि आप अपने इस बॉडी वेट पे रहेंगे तो यू आर मोर लाइकेबल, राइट? या आप एक कम्युनिटी में जाएंगे तो आप बोल सकते हैं कि मेरा ये बॉडी वेट हो गया अब तो, राइट? तो दैट विल मेक पीपल रिकॉग्नाइज यू. अच्छा, राइट? तो थर्ड आया क्वेश्चन कि व्हाई डू यू वांट पीपल टू रिकॉग्नाइज यू, राइट? तो इस तरीके से जब हम डीपर जाते जाएंगे तो लास्ट में जाके जो इसका आंसर आता है मोर और लेस यही आता है कि ताकि हम और खुश हो पाएं, राइट? हमें लोग लाइक करें, उससे क्या होगा? उससे भी एक फीलिंग ऑफ प्राइड आएगी, राइट? एक वैलिडेशन मिलेगा, और वो वैलिडेशन मिलेगा तो क्या होगा? तो हमें खुशी मिलेगी. तो एवरीथिंग इज बॉइलिंग डाउन टू वो हमें खुशी चाहिए. तो वन वे और द अदर एवरीथिंग दैट वी डू इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, इट इज बॉइलिंग डाउन टू हैप्पीनेस ओनली. द फिफ्थ आंसर टू द व्हाई इज हैप्पीनेस. अब इसमें अगर एक और क्वेश्चन पूछें कि खुशी क्यों चाहिए? खुशी इसीलिए चाहिए क्योंकि खुशी एक फीलिंग है, और वो फीलिंग जब रहती है तो एवरीथिंग सीम्स प्लेजेंट. अपने अराउंड खुद के बारे में प्लेजेंट फील करते हो, अपने अराउंड प्लेजेंट फील करते हो. और जब वो फीलिंग नहीं होती है तो देन इट मेक्स द माइंड वंडर. जब खुश है इंसान तो प्रेजेंट में रह सकता है ना? कि अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में खुश है, ये तब ये नहीं सोच रहा होगा कि फ्यूचर में क्या करना है, कल क्या करना है. प्लानिंग्स नहीं करेगा इंसान. तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू बीइंग इन प्रेजेंट. और जब इंसान प्रेजेंट में रहता है तो ही खुश रहता है. तो इट्स वाइस वर्सा, मुझे ऐसा लगता है. अगर अभी खुश है, एक्साइटमेंट में, पहाड़ में चिल्ला रहे हैं, तो पहाड़ में नहीं सोच रहा है कि वापस जाके लॉग इन करना है लैपटॉप में, राइट? और ऐसे कोई भी मोमेंट्स हो, अ मदर सीइंग द बर्थ ऑफ देयर चाइल्ड, वो कितना खुशी वाला मोमेंट है, राइट? वो रो रही है खुशी से क्योंकि उस प्रेजेंट मोमेंट पे वाह क्या क्रिएट कर दिया मैंने. तो मोर और लेस प्रेजेंट में रहना ही खुशी है. ओके. बट यही बात आती है कि हर समय प्रेजेंट में कैसे रहें, नहीं? हर समय थॉट्स बॉदर कैसे ना करें हमें. उसका मे बी कोई हैक्स होता होगा, मे बी इन्वायरमेंट माइट ऑल्सो प्ले अ रोल. अगर कोई एक फैमिली है जिसमें हर समय प्रेशर है कि क्या यार आईआईटी करना है, तू क्या कर रहा है, टाइम कैसे वेस्ट कर सकता है, हंस खेल रहा है दोस्तों के साथ, आईआईटी करना है, तो वो बंदा आई डोंट थिंक कि कभी प्रेजेंट में रह पाएगा, फ्यूचर के टेंशन में रहेगा. उसके बाद जॉब का स्ट्रेस, उसके बाद कुछ और स्ट्रेस, फैमिली एंड देन कार एंड देन हाउस एंड एवरीथिंग. तो बेचारा प्रेजेंट में ही नहीं रह पाया बंदा कभी. इसमें जैसे हम लोग, मेरे को मिला था अपॉर्चुनिटी वहाँ जाके पढ़ने का. 10 डे वेदांत कैंप होता है जो एमपी गवर्नमेंट का 10 डे वेदांत कैंप होता है यूथ के लिए, 18 से 35 मोस्टली, आई थिंक ज़्यादा भी होता है. और तो वहाँ पे पहली बार ना मेरे को समझ में आया कि क्या होता है शास्त्र और क्या लिखा है उसमें. तो पहले जो हम लोग को पढ़ाया गया था तत्वबोध. तत्वबोध, इट इज़ लाइक अ बुक ऑफ डेफिनेशंस. आदि शंकराचार्य जी ने लिखा था उसको. तो हम लोग वहाँ पे उस चीज़ को पढ़े. तो हम लोग के वहाँ पे जो गुरु थे, जो हम लोग को कैंप में लीड कर रहे थे, वो वही पढ़ाए. और उसमें ये भी था कि व्हाट इज़ अवर ट्रू नेचर. तो बोलते हैं ना कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि हैप्पी क्यों रहना है, व्हाई डू यू वांट टू बी हैप्पी, बिकॉज द आंसर इज दैट इज अवर ट्रू नेचर. अच्छा, अवर ट्रू नेचर इज हैप्पी. दैट इज अवर ओरिजिनल स्टेट. सत चित आनंद बोलते हैं. आत्मा क्या है? चित. सच्चिदानंद है. तो इटर्नल हैप्पीनेस. हाँ, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है हम लोग के उसमें शास्त्र में. तो वो बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन किए थे कि सत चित आनंद इज लाइक कि एवरीथिंग वांट्स टू बी इन इट्स ओरिजिनल स्टेट. ओरिजिनल स्टेट, हाँ. तो सत क्या है? एटर्नल. ह्यूमंस के अंदर में या किसी भी क्रीचर के अंदर में जैसे वो बताए थे, मैं बिल्कुल वैसे बताने की कोशिश करूंगा. उन्हीं का अंडरस्टैंडिंग है ये. स्वामी परमात्मानंद जी का. सत चित आनंद क्या है? सत इज एटर्नल. हर ह्यूमंस के अंदर में एक होता है डिजायर कि मरना नहीं है. डेथ बोलते हैं लोग कि यार मैं मर जाऊं, मर ही क्यों नहीं जाता मैं, खत्म करो. लेकिन जब मृत्यु सामने होता है तो फिर वो कहाँ पे जाता है इंसान.
मोस्टली, तो वो नहीं मरना चाहता इंसान, कोई भी क्रीचर नहीं मरना चाहता, क्योंकि उसका ट्रू नेचर है इमॉर्टल। मरने का है ही नहीं उसका नेचर, ठीक है। और जो आत्मा है सत्य, इटर्नल, चित्त। तो इसमें जैसे उन्होंने समझाया था कि कोई भी नॉलेज वाला प्लेटफॉर्म क्यों चलता है, यूट्यूब क्यों चलता है, लोग नॉलेज लेने क्यों जाते हैं, कहीं गॉसिप होता है तो क्यों सुनने का मन करता है। ह्यूमन का नेचर ऐसा क्यों है कि उसको जानना है, ये भी जानना है वो भी जानना है, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज इज द नेचर ऑफ ह्यूमन। सत चित, यानी कि ये नॉलेज का बात हो रहा है यहाँ पे। द आत्मा, द इनर्ट नेचर, इट नोज एवरीथिंग। तो ये नॉलेज का जो बात हो रहा है, ये एक्सटर्नल नॉलेज का बात हो रहा है। हम लोग एक्सटर्नली नॉलेज को करने का, कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से। हाँ, जबकि अनलिमिटेड है नॉलेज तो। लिमिटेड रिसोर्सेज है कि 5 सेंसेस से जो समझ आ रहा है, दिख रहा है, और उससे कंज्यूम करते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी यूज करके थोड़ा और एक्सपैंड कर देते हैं इसका स्कोप। वाईफाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हम लोग के अराउंड हर समय, हम लोग परसीव नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम ईएम वेव्स को वो कर सकते हैं मैनिपुलेट, और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, राइट। तो ये भी हम लोग यूज किए, लेकिन अगेन इसमें भी एक स्पेक्ट्रम है कि इतना स्पेक्ट्रम को कर रहे हैं, इतने स्पेक्ट्रम को इस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, बट इसका जो एंटायरिटी हम लोग को पता नहीं है। और वो साइंटिस्ट खोजते रहते हैं एक्सटर्नल मीन से, लेकिन हमारा जो इंटरनल है वी आर नोअर। ऐसा है। और तीसरा आनंद आ गया, सत्यचित आनंद। ये हम लोग का नेचर ही है हैप्पी, उसको हम लोग छुप जाता है वो, क्योंकि हम अटैच कर लेते हैं, अपना एक आइडेंटिटी बना लेते हैं, और आइडेंटिटी बना लेते हैं कि ये मैं हूँ अनंत, या ये मैं हूँ ऋत्विक, और ये चाहता है, इसके ये डिजायर है लिमिटेड, और वो नहीं मिलेंगे तो हैप्पी नहीं होगा, क्योंकि हम गलत आइडेंटिटी से एसोसिएट हो गए। यानी कि अल्टीमेटली घूम फिर के इंसान जब अपने ट्रू नेचर के पास जाएगा, तब उसकी सारी चीजें वो रिजॉल्व, फिर उसको समझाना नहीं पड़ेगा कि भाई तुमको ये नहीं खाना और ये खाना है। वो अपने आप उसको, जो बोलते हैं बॉडी के सिग्नल्स को डिकोड, बार बार बोलता है इस चीज को, बॉडी के सिग्नल्स को डिकोड करो, तो वो अपने आप से डिकोड होने लगेंगे, क्योंकि आप अपने एलिवेशन की तरफ जा रहे हो, आप फंसे नहीं हो रॉन्ग आइडेंटिटी में, आप अपने सही आइडेंटिटी में की तरफ जा रहे हो। करेक्ट। इसीलिए जब हम एक्सट्रीम्स, जो आजकल एक्सट्रीम्स हो गए हैं, लेट्स से टुवर्ड्स हेल्थ या फूड को लेके, कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डाइट या आइडियोलॉजीज, लेट्स से वीगनिज्म, कार्निवोरिज्म, क्यों प्रेवलेंट है? क्योंकि समवॉट ऑर्गेनाइजेशन या किसी पर्सन ने ओरिजिनेट किया एक अपने पर्सपेक्टिव को थ्रू एक्सटर्नल नॉलेज, उसको जो भी गैदर हुआ, जितना उसको समझ आया, उस नॉलेज से उसने ओरिजिनेट किया एक पर्सपेक्टिव। अब उसने अपना पर्सपेक्टिव लोगों तक पहुंचाने का ट्राई किया, या लोगों तक पहुंचाया कि हाँ ये सच है, राइट। या तो साइंस का नाम दे कि साइंस सपोर्ट्स, राइट, एंड साइंस इज ऑल्सो एवर इवॉल्विंग, इट इज नेवर एंडिंग। उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन यूज किया, राइट, एंड देन बिकेम, और उस इन्फ्लुएंस के थ्रू एक सर्टेन पॉपुलेशन उसको फॉलो करना शुरू की, जो क्लोजेस्ट है उस आइडेंटिटी के, राइट। और ऐसे ही एक्सट्रीम एंड पे एक दूसरा कोई कार्निवोरिज्म को भी प्रमोट किया, राइट। एंड दिस ऑल डिडंट लेड टू मच ऑफ सॉल्यूशन बट मोर ऑफ कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत ही डाइसेक्टेड नॉलेज आ गई मार्केट में। थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो भी जान लिया, थोड़ा ये भी जान लिया, थोड़ा ये भी जान लिया, तो अब कंफ्यूज हो गए, है ना। क्योंकि पूरा नॉलेज तो कभी नहीं मिल सकता, पूरा नॉलेज ना मिला है ना कभी मिल सकता है एक्सटर्नली, इसलिए थोड़ा 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 सब पिक कर लिया, और उसके वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गई तो अपने अंदर में प्रॉब्लम्स आने लग गई, राइट। एक डाइसेक्ट बन गया कि क्या सही क्या गलत, एक के बाद एक न्यूट्रिशनिस्ट चेंज हुए, एक के बाद एक डाइटिशियन चेंज हुए, या इन्फ्लुएंसर्स चेंज हुए जिसको हम फॉलो करते हैं, ट्रेंड्स आए, लेकिन कोई एंड नहीं, इसका कोई अंत नहीं दिख रहा है।
और इसका सॉल्यूशन भी यही है। प्रॉब्लम भी यही है कि लोग नॉलेज एक्वायर करना चाहते हैं बट वो लिमिटेड ही है। असली में जो तुमने बोला कि सत चित आनंद, जो नॉलेज हमारे पास है सेल्फ में, उसको अगर एक्सेस करने की कोशिश करें तो इन सब चीज़ों का आंसर मिल जाए। बिल्कुल। तो पहला एग्जीक्यूशन पॉइंट क्या होना चाहिए किसी के लिए भी, राइट, जो एकदम कंफ्यूज्ड है कि हाँ अब बाहर से नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, मेरी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है, बट अब क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी द फर्स्ट पॉइंट फॉर मी एंड हाउ टू स्टे वेरी मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट इन डूइंग दैट? तो मैं भी जो चीज़ें बताऊंगा वो इसी चीज़ से बता सकता हूँ कि मुझे क्या समझ आई है एक्सटर्नल नॉलेज से, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बाइट्स ऐड कर सकता हूँ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। इज दैट सिंपल। इस वेदांत में बोलते हैं कि इग्नोरेंस का सॉल्यूशन है नॉलेज, है ना। अगर इफ प्रॉब्लम इज इग्नोरेंस, सॉल्यूशन इज नॉलेज। तो अगर मान लो कोई, अब जैसे इंडियन सोसाइटी में क्या रहा है, मेरे को जो सबसे यूनिक लगा इंडियन जो एवोल्यूशन हुआ है स्क्रिप्चर्स का और इस पूरे सिविलाइजेशन का, वो ये कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। मतलब अगर हम वेस्टर्न स्टडीज़ और उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलें तो उसमें क्या होता है, बहुत साइलोज में होती हैं चीज़ें। साइलोज में मतलब इंडिपेंडेंट है सब, एक दूसरे से बहुत इंटरलिंक्ड नहीं है। अच्छा। इकोनॉमिक्स, जैसे कोई इकोनॉमिक्स के ही वहीं के प्रोफेसर बता रहे थे कि इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी एक सब्जेक्ट क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ डू यू मेक मनी, हाउ डू यू मैनेज पीपल, और पैसा कैसे कमाओगे, कैसे पैसा मैनेज करोगे। लेकिन उसमें इन्वायरमेंट को आपने बिल्कुल ही भूल गए आप। इन्वायरमेंट का तो कोई नामो निशान नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है इन्वायरमेंट में, वो इसका इकोनॉमिक्स का कंसर्न ही नहीं है वो। अच्छा। तो ये कैसा स्टडी है जो होलिस्टिक नहीं है। तो ये एक एग्जांपल है कि कैसे और ये एजुकेशन मॉडल्स, इस तरीके का पढ़ाई का मॉडल सब वहीं से डेवलप होके ओवर द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस रहा है उसका। रिसेंटली हम लोगों ने सब वही पढ़ाई की है जो वहाँ से because they were able to market it well. They were able to market it well. They had colonized us. English education was prevalent. इंग्लिश ही में हमने पढ़ा है ना सब कुछ ज़्यादातर। आपका औकात अगर आप इंग्लिश में पढ़े हो, आपको तभी जॉब मिलेगी, हिंदी वालों को नहीं मिलती है जॉब। तो उन्होंने ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया, तो आप इंग्लिश में ही पढ़ोगे और इंग्लिश में वहीं पे वो वर्क्स अच्छे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो आ रहे हैं यहाँ। और देन दे विल ऑल्सो पब्लिश रिपोर्ट्स, दे विल ऑल्सो गिव नोबेल प्राइजेस कि भाई इन्होंने ये रिसर्च कर लिया। सो पूरा इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट किया कि हम डोमिनेंट हैं, वर्ल्ड ने उसको फॉलो किया और लोगों की हायरार्की भी डिसाइड कर दी। इसके बाद ये जो करेगा वही नोबेल हुआ फाइनली जाके। हाँ, और इसमें भी उन्होंने अधूरा ज्ञान उन्होंने प्रोपेगेट कर दिया हर जगह। साइंस में भी देखो, अगर साइंटिफिक डेवलपमेंट इतना तेजी से हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उसके वजह से हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं एज अ सोसाइटी। हमें बहुत कंफर्ट है, वी हैव टाइम टू रिलैक्स एंड एवरीथिंग। बैठ के ऑर्डर कर सकते चीजें, सब साइंटिफिक प्रोग्रेस की वजह से है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की वजह से है। लेकिन उसका इल इफेक्ट्स बहुत बाद में दिखने लगता है, तुरंत नहीं दिखता है। ऑयल हमने यूज किया, निकाला, अब उसका क्लाइमेट इम्पैक्ट अब दिख रहा है। सड़कें क्रैम्प्ड हो गई, अब दिख रहा है। नॉइज पोल्यूशन अब दिख रहा है। चैट जीपीटी हम लोग यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे दिखेगा कि कैसे बुद्धि का पतन होगा कि बहुत लो आईक्यू वाले लोग हो जाएंगे, आईक्यू कम हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग कम हो जाएगा, लिखना भूल जाएंगे लोग, स्पेलिंग्स भूल जाएंगे लोग। अभी तक तो चलो ऑटो सजेस्ट फिर भी थोड़ा ठीक लिखना पड़ता है, चैट जीपीटी में वो भी नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट लिखना भी नहीं पड़ेगा, बोलने से ही हो जाएगा। सोचने से ही हो जाएगा, सोचने से भी हो जाएगा आगे जाके। तो मतलब जो हम लोग का मेन फंक्शन है वो थोड़ा रिड्यूस होने लगेगा। उसको कैसा इम्पैक्ट दिखेगा। फिर बाहर अब देखो आप, क्लाइमेट, घर पे बैठे हम लोग को सब कुछ मिल रहा है, एसी भी हम लोग चला के बैठ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वो बाद में पता चला जब CFC उसमें से एमिट हुआ और ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग गया, बाद में पता चला। वो तो चलो टाइमली उस चीज़ को कर लिया गया। तो
हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो इसमें इंडियन फिलोसफीज कैसे इन सब का ध्यान रखती है? हाँ, तो इसमें क्या हुआ है कि हर चीज जो है उसका ओरिजिन क्या है। अगर हमारा जो वेद है वो कह रहे हैं कि आप ही ब्रह्म हो, आप ही यू आर द एटर्नल थिंग एंड द होल पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू फाइंड दैट। होल पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू गो ऑन दिस जर्नी टू एक्सप्लोर योर ओन ट्रू नेचर। अपने आप को जानना ही आपका काम है। ह्यूमंस का यही काम है। तो कोई भी डिसिप्लिन जब उसमें से निकल के आया है ना, इवन अगर इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है, सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं, अर्थशास्त्र और भी चीजें उसमें, अर्थशास्त्र है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, योग है, कोई भी चीज अगर हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, इवन इफ यू आर डूइंग बिजनेस, इवन इफ वी आर रूलिंग, जो राजा है, राजा का जो धर्म है, वो उसका कोर फिलॉसफी ये है कि एवरीवन शुड गो टुवर्ड्स लिबरेशन। इकोनॉमिक्स भी हम लोग कर रहे हैं तो उसमें ये चीज ध्यान रखे है, खाना भी हम लोग खा रहे हैं तो उसमें है वो चीज ध्यान रखे है। तो वो कोर प्रिंसिपल है। लेकिन उस चीज से हम लोग थोड़ा डिटैच्ड हैं, इसलिए हम लोग को इमीडिएट चीज ज्यादा पकड़ता है कि तुरंत से ये अगर हम खाने लगे और ऐसा करने लगे मेरा बॉडी सही हो जाएगा। जैसे कुछ बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं ना प्रमोट कि तुरंत से आपका वेट लूज होगा, 10 किलो 20 किलो वेट लूज हो जा रहा है लोगों का। उसका पूरा ओवरऑल सप्लाई चेन में क्या इम्पैक्ट है, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, आपके अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उतना वो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, है ना। तो होलिस्टिक लिविंग तब होता है जब हम लोग तो जब उस कोर फिलॉसफी को रखते हैं जो कि एंशिएंट हम लोग के स्क्रिप्चर्स में रहा है। हुआ ये कि हम लोग स्क्रिप्चर से थोड़ा डिस्कनेक्टेड हुए हैं। तो मैं बस इतना ही अर्ज करता हूँ लोगों से कि थोड़ा सा भी स्क्रिप्चर्स को अगर एसेंस भी जानना शुरू कर लें कि क्या है और क्यों है, एक्चुअली इन्वेस्टिगेट करने लगे क्यों है, तो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो ये जो चीज़ हम बोल रहे हैं कि जो हमारा पूरा लाइफस्टाइल होगा, दैट वुड बी सेंट्रिक टुवर्ड्स फाइंडिंग अवर ओन सेल्फ, दैट इज द ओनली जॉब दैट वी हैव टू डू, दैट वी हैव एज अ ह्यूमन बीइंग, एंड दैट इज व्हाई वी आर बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग। तो फ्रॉम being under in a very capitalistic approach to having a U-turn, this is a complete U-turn, उसको बिल्कुल ही नेगेट करके हमें इस रूट पे जाना है, राइट? Isn't there any middle point कि हाँ भाई बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स हम लोग ले सके? बिल्कुल ले सकते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, और आज जो है उससे बहुत बेटर हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को चीज़ों को नेगेट करना है, नहीं कर सकते। अगर आप एक बिजनेस करने आज सेटअप जाएंगे, दो तरह से कर सकते हो। एक है कि चोरी चकारी करके आप पैसा मार के आप काम कर सकते हो, और एक है कि आप बहुत ही रिस्पेक्टेबल वे में, ट्रस्टवर्दी वे में, बिना कोई घपला किए आप काम कर सकते हो। एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं आज भी जो घपला करते हैं। आप ऑनलाइन मंगाओ सामान, आपका कुछ आ जाता है, क्वालिटी कुछ है, फोटो में बहुत अच्छी क्वालिटी दिख रही है, इसमें क्वालिटी नहीं है। तो वो क्यों है? वो घपला करने का जो इंटेंट ही है। यानी कि द पर्सन दैट इज रनिंग द बिजनेस इज नॉट कस्टमर सेंट्रिक, इज नॉट डज नॉट वांट अपना पैसा, अपना जेब भरना चाहते हैं वो, उसके लिए वो छल करने को रेडी है। लेकिन ऐसे भी बिजनेसेस होते हैं जो ऑथेंटिक है कि मेरा जो है मैं वही बेचूंगा, जो मेरे एग्जाम्पल मेरे को अभी तक तो लगता है निखिल कामत को देख के जैसे लगता है पॉडकास्ट इज वेरी जेन्युइन पर्सन, जेन्युइनली क्यूरियोसिटी है, लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं। अपना बिजनेस भी उनका सही से चल रहा है। मेरे को डायनामिक्स बहुत सारा नहीं पता बिजनेसेस का, लेकिन वो बहुत ऑथेंटिक लगता है देख के, समझ आता है कि यहाँ चोरी नहीं हो रही है, यहाँ पे ज्ञान सही में मिल रहा है। And that kind of business takes exceptionally long time to build, right? And have a huge impact. Right? Values हैं, मतलब जो businesses या जो भी इंसान अपना काम पूरे 100% values के साथ कर रहा है, वो successful जरूर होगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। टाइम है नहीं, जल्दी सक्सेस चाहिए, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं 20 साल का लड़का बिलियनर है। हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि उसके पास ऑडी और BMW है, और हमें भी वो जल्दी चाहिए, right? Because fame will again bring happiness. टाइम से ज़्यादा, टाइम तो एक फैक्टर है, कैरेक्टर बिल्डिंग चाहिए।
इनर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए कि आप ग्राइंड कर रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, बाहर चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं। अपने आप को, आप अपने आप ऊपर कितना एफर्ट मार रहे हो, वही इंस्टेंट आपको चाहिए अगर चीज़ें, उसके भी तरीके हैं, और अगर आप खुद को ग्राइंड करोगे उसके भी तरीके हैं, यू विल बी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल। आपको बीच में कभी भी कोई डर नहीं रहेगा कि मैंने कुछ कभी गलत किया है, कभी मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, क्योंकि गलत करते हैं हम लोग गलतियां करते हैं क्योंकि हम लोग इम्परफेक्ट हैं, लेकिन इम्परफेक्शन की तरफ ग्राइंड करना है। और जब इम्परफेक्ट काम करते हैं, अब जैसे देखो अभी वो CEO का आया, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में आया, वो अपना अफेयर कर रहा था, पता नहीं कब से चल रहा था, क्या था, या पहली बार था, व्हाटएवर, लेकिन वो अचानक से दुनिया के सामने आ गया। उसके मन में डर था, तभी तो उसका काफी लॉस हुआ, उसका रिलेशनशिप खराब हुआ लाइफ में, रिस्पेक्ट थोड़ा डाउन हो गया, तो डर था, इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, उसको नीड था कि मैं कहीं बाहर जाके हैप्पीनेस मिलेगा। सो अगेन इनर ट्रांसफॉर्मेशन विल टेक टाइम, लेकिन आप जो अपना करोगे ना, इट विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट आपके अराउंड और लोग करना चाहेंगे। जो लीडर होता है वही उसको फॉलो करते हैं लोग। तो बाहर ट्रांसफॉर्मेशन लाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपना ट्रांसफॉर्मेशन, कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन लाना, एंड इन दिस प्रोसेस यू विल ऑल्सो अर्न मनी, एंड इन दिस प्रोसेस यू विल ऑल्सो एलिवेट अदर पीपल बाय जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगर खुद पे करोगे तो वो एम्पलीफाई होने लगेगा अपने आप ही, बहुत एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एफर्ट सिर्फ खुद पे लगाना है। तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं फिर, है ना। कैरेक्टर डेवलपमेंट का मतलब, ठीक है, एक फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, हम जिम जा रहे हैं, वेरी कंसिस्टेंट, वेरी डिसिप्लिन अबाउट इट, हमारी मील्स कंसिस्टेंट हैं, हम डेली वर्कआउट करते हैं, तो आई लुक अ सर्टेन वे, अब मेरे बाइसेप ज़्यादा बड़े, राइट। तो ये एक तरह का डेवलपमेंट हुआ, सेल्फ डेवलपमेंट ही है ना। ऐसे ही इमोशनल डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, सोशल डेवलपमेंट किस सर्कल के साथ बैठते हो वो भी ज़रूरी है। तो एक चीज़ मेरे को जो बॉदर करता है, और मैं इस पर स्टडी नहीं किया हूँ इसलिए शायद मेरे को आंसर नहीं पता, वो ये है कि नॉन वेज को लेके कि चलो पास्ट में हम लोग तो सरवाइव किए हैं, उसमें वैसे ही इवॉल्व किए हैं, जानवरों को मार के खाएं, दैट वाज अ नीड। अभी वो बिल्कुल इंडस्ट्री की तरह बन चुका है, और उसको लोग एज सेवर करते हैं, सेवर करने के लिए खाते हैं कि वाओ ये वाला जानवर खाएंगे, ये टेस्ट खाएंगे, इस रेस्टोरेंट 5 स्टार में खाएंगे, या फिर आउट ऑफ ये खाते हैं कि भाई बहुत टेस्टी लगता है, टेस्ट। तो अब अगेन इसमें भी हम, और बहुत जगह ये भी है कि नहीं मेरा बॉडी बनेगा इससे, प्रोटीन में वो खाना है क्योंकि मेरी बॉडी बहुत बन जाएगी इससे, तो ये बहुत सेल्फिश सा डिजायर है। इसमें भी हम एक जो हमारे इकोसिस्टम के साथ में हम लोगों का बैलेंस है उसको कंसिडर नहीं करते हैं। हाँ, अगर कोई है किसी के में बहुत प्रोटीन डेफिशिएंट है, उसको ज़रूरी है, सर्वाइवल के लिए चाहिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि उसको चाहिए, बट टू मेक इट अ कंप्लीट ट्रेंड कि आपको प्रोटीन इतना ज़बरदस्त चाहिए और आपको नॉनवेज खाना ही, तो हम लोग इकोलॉजी को पूरी तरह से निष्कासित कर दिए, उसको भूल गए एक तरीके से, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि मेरा बॉडी होना चाहिए। तो कितना सही है ये करना? आई थिंक ये इसीलिए भी हो रहा है कि हमें कितना प्रोटीन चाहिए, और इस पे स्टडीज़ निरंतर हो रही है, पर हाउएवर मच इज़ योर बॉडी वेट, उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इतना एडवांस लेवल पे कर रहे हो तो 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, फिर 3 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, क्योंकि हम सिर्फ सरफेस लेवल पे ही सोच रहे हैं अभी तक, अगेन, है ना। हेल्थ को हम टॉप प्रायोरिटी दे रहे हैं कि मेरा हेल्थ, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा एस्थेटिक्स, हाउ माई सेल्स एंड मसल्स फंक्शन इज एट द टॉप, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जो भी बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। तो जो भी पर्सन खा रहा है बहुत ज़्यादा मीट या इतना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहा है, उसके लिए उसके पर्सपेक्टिव से वो सही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि असली हेल्थ क्यों चाहिए। ठीक है, अब गोल भी है, अगर कोई बंदा एथलीट है, उसका लाइफ डिपेंड करता है कि कैसा उसका फंक्शनैलिटी है, उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उसके पास मसल्स कितने हैं,
तो फॉर दैट पर्सन उसके लिए भी वो एक ड्यूटी है कि वो अपने बॉडी का उस तरीके से ध्यान दे. इट वुडंट मैटर फॉर दैट पर्सन एट ऑल. बट अगर कोई, इफ देयर इज एनी पर्सन हु इज जस्ट हैविंग ऑल ऑफ दिस फॉर टेस्ट या सेवर करने के लिए, तो ये बहुत ही सरफेस लेवल पे ही निगेट हो जाता है. कि अगेन अगर हम 5 वाइस पे जाते हैं तो वो सेकंड वाई पे भी जा रहा है कि भाई कितना ज़रूरी है ये हमारे लिए टेस्ट, या हम इतना प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं किसी के इन्फ्लुएंस में कि हाँ हम भी 150 ग्राम्स प्रोटीन खाना चाहते हैं. बट वेयर डू यू वांट टू गो विद दैट? तुम एक एस्थेटिक बॉडी बना के कहाँ जाना चाहते हो? क्या तुम्हें compete करना है, या तुम एथलीट हो, या सिर्फ अच्छा दिखना है? बिकॉज आई वांट टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आई वांट टू लुक गुड इन द पिक्चर्स. अगर सिर्फ वो गोल है तो आई थिंक वहाँ पे एक प्रॉब्लम है. फंडामेंटल प्रॉब्लम है. तो जब इंसान अपने आप को क्वेश्चन करेगा ना कि हमें अच्छा हेल्थ क्यों चाहिए, तब उसको इस चीज का आंसर मिलेगा. और थर्ड और फोर्थ वाई में जाके उसको ये समझ आएगा कि नहीं जरूरत है मुझे इतना ज्यादा भी मीट खाने का. और वापस से वही वाला पॉइंट आ जाता है ना कि हम लोग एक्चुअली ये लुक्स वाला चीज कि अच्छे दिखें और लोग हमको जाने और वैलिडेशन मिले, ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि खालीपन है अंदर में. हाँ, कोई सोर्स नहीं है और खुशी का. बाकी जगहों से हम अपने आप को कट ऑफ किए हुए हैं या तो रिप्रेस किए हुए हैं. इसीलिए हम लोग को लगता है कि यहाँ से कुछ मिल जाए, फिर उसके लिए हम एफर्ट मारते हैं. और एक बार मिलता है जब वो वैलिडेशन एक्सटर्नल, तो बहुत खुशी होती है. फिर उसका एडिक्शन होता है. फिर उसका एडिक्शन हो जाता है कि ये और मिलेगा, बिकॉज आई एम थोड़ा सा गुड एट इट, इसको और करेंगे तो और मिलेगा, एम्पलीफाई होके मुझे वैलिडेशन मिलेगा और खुशी मिलेगी. तो आई थिंक न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, चाहे बहुत अच्छे हो किसी चीज़ में और चाहे बहुत ख़राब हो, दोनों ही केसेस में न्यूट्रल जब हम रहेंगे और न्यूट्रल में खुश रहना सीख जाएंगे, तो आई थिंक इस चीज़ का आंसर भी मिल जाएगा. नॉन वेज हो या वेज हो, राइट? सर्वाइवल मोड के लिए तुमको चाहिए होगा कई बारी कि हाँ आपको ज़रूरत है. बट जब तुम खुद से एक बार बैठ के पूछोगे कि क्यों चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि उतनी ज़रूरत होगी. गोल्स ही चेंज हो जाएंगे. गोल्स चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन करोगे 100%. तो अपना गोल्स, कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले, भले आपका हेल्थ जर्नी हो या लेट्स से कोई और ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हो, पहले गोल्स क्रिस्टल क्लियर अगर नहीं होंगे कि मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए, तो रास्ता अब कैसे पता लगेगा? अब क्या है कि इंस्टाग्राम खुलते ही पता लग गया, अरे साकेत गोखले दिख रहा है मेरे को, साकेत गोखले जैसा बॉडी चाहिए. क्या करता है? अच्छा, इसका रील नंबर 1057 में है, सुबह खाया 6 अंडा, दिन में खाया 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट और रात में खाया पनीर. तो ऐसा बॉडी बन जाएगा. ठीक है, डन. तो अब मेरे को यही करना पड़ेगा, राइट? तो निरंतर वो वही करेगा इंसान, क्योंकि उसको वैसा बॉडी चाहिए, राइट? बट क्या सच में वैसा बॉडी चाहिए था? वैसा बॉडी आने के बाद तुमको करना क्या था? वो बॉडी आ गया, लेट्स से तुमने अचीव कर ली उस बॉडी को, अब क्या करना है? व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? क्या तुमको मिल गई खुशी वो करके? क्या तुम अब इसको सस्टेन कर सकते हो? ये सेकंड और थर्ड जो बेसिस हैं उस पर भी जाना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि नॉलेज. अगेन फिर से वही बात हो गई कि नॉलेज तुम कहाँ से लेना चाहते हो, राइट? है तुरंत किसी भी चीज़ का आंसर चाहिए तो या तो तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जीपीटी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि खुद से पूछो, क्या तुमको पता है? तुमको क्या फील होता है? तुम्हारा इंट्यूशन क्या कहता है? और इंट्यूशन भी आई डोंट थिंक कि अब लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि डिस्कनेक्ट बहुत ज़्यादा हो गया खुद से. और डिस्कनेक्ट भी इसीलिए हुआ, ये तो वाइसा वर्सा है. डिस्कनेक्ट भी इसलिए हो गया क्योंकि ओवर एक्सपोजर ऑफ नॉलेज है और उस पर ज़्यादा रिलाई करने लग गए क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया. तो ये तो वाइसा वर्सा चल रहा है. तो कुल मिला के बात लास्ट में ये आता है कि खुद के साथ समय बिताना होगा. क्वेश्चन करना पड़ेगा खुद को. और खुद को क्वेश्चन करने से डर लगता है क्योंकि सच पता चल जाएगा. सच पता, सच कड़वा होता है. हाँ, सच बहुत कड़वा होता है कि हम लोग इम्परफेक्ट हैं और अपने आप को झूठ बोलते हैं. अपने आप को हम लोग झूठ बोलते रहते हैं. अपने आप को झूठ बोलते हैं. अपने आप को बदलना पड़ेगा और फिर एंग्शियस हो जाएंगे, यार हम ऐसा इंसान है असल में. दुनिया को पता ना चल जाए, इस पे पर्दा डालो. निकालो मेरा ओवरसाइज शर्ट, दिस इज माय पर्दा.
एग्जैक्टली तो मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार कि जब थोड़ा थोड़ा ही इस जर्नी में आ गया तो मेरे को बस पता चलने लग गया कि मैं कितना खराब इंसान हूँ। मैं एक्चुअली बहुत बेकार इंसान हूँ। मेरे को ऐसा दिखने लगा कि अरे मैं ऐसा करता हूँ अपने आप, मतलब मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद को चीज़ें और नहीं करता हूँ, मैं दूसरों को प्रॉमिस करता हूँ चीज़ें और नहीं करता हूँ। सो ऐसे ऐसे मेरे को ये सब समझ आने लगा ना, मतलब बहुत बुरा लगता था अपने आप को लेके ही। तो मेरा फ्रेंड है उदित, सीनियर है, और वो हमेशा मेरे को गाइड किया है। तो उसको मैं वही कॉल किया और मैं मतलब बोल रहा था, बहुत थोड़ा इमोशनल हो गया, भाई यार कैसा है ये जीवन, क्या मैं अपने आप को धोखा दे के चल रहा हूँ। तो उसने एग्जाम्पल दिया मेरे को और मेरे को बहुत वैलिड लगा कि जो समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन का जो हम लोग इमेज देखते हैं जिसमें देव और असुर जो हैं दे आर चर्निंग द ओशन, दैट कि वो एक रिप्रेजेंटेशन है चर्निंग योर ओन सेल्फ, खुद को और जानने का वो मंथन है। वो एक्चुअली समुद्र मंथन इज सेल्फ मंथन। तो जब वो मंथन हो रहा है तो उसमें से चीजें निकल, सबसे पहले विष निकला है। विष यानी पॉइजन निकला है, कड़वा, डेडली। और वो वही है पॉइजन कि हम अपने आप को जब देख रहे हैं कि हम तो बड़े खराब हैं। तो वैसे में क्या होता है, शिव जी उसको लेते हैं, कंज्यूम करते हैं और अंदर तक नहीं लेते, कंठ में रोक लेते हैं। यानी कि इस पॉइजन को पीना है, अंदर तक नहीं लेके जाना है, रोक लो कंठ में, ये है, इसको मान लो, एक्सेप्ट इट। तो मेरे को बहुत वहां से कामनेस आया कि ठीक है, सिर्फ मैं नहीं हूँ, सिर्फ मैं नहीं हूँ, ये मेरा फीलिंग्स वैलिड है, वैलिड है। सालों से चला आ रहा है, सालों से हम लोग अपने आप को धोखा दिए आ रहे हैं। और जर्नी यही है कि अपने आप से सच बोलना, जितना जितना हिम्मत बढ़ेगी, हिम्मत चाहिए उसके लिए, हिम्मत बढ़ती जाती है, सच बोलते जाते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। बहुत सारा चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, लोगों को छोड़ना पड़ता है लाइफ में जिससे हम अटैच हुए हुए थे, हम उसको जकड़ के रखे हुए थे। जिस चीज़ को हम जकड़ लेते हैं ना, वो भी हमें जकड़ लेती है। ये चाहिए, नाउ दैट हैज कॉट अस, हम उसमें फंस गए, अब नहीं निकल पाएंगे। अब जब हम लोगों को थोड़ा हिम्मत आई कि नहीं, आई एम मोर देन दिस, तो हमने उसको थोड़ा ग्रिप लूज किया तो देखा कि उसने भी हम पे ग्रिप लूज कर दिया। सो वी बिकम फ्री, एंड अ फ्री माइंड कैन डू वंडर्स, इट इज नॉट लिमिटेड। और इस जर्नी में, खुद को क्वेश्चन करने की जर्नी में, ये भी समझ आता है कि खुद के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस ज़रूरी है। जितना भी वांट्स है, जैसा तुमने बोला अभी कि हाँ ग्रिप कर रहे उस चीज़ को, हम बहुत टाइटली पकड़ना चाह रहे हैं और वो मिल नहीं पा रहा है। तो जितना समय किसी भी चीज़ को मिलने में हमें लगता है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब काफ़ी समय लगता है उस चीज़ को पाने में। और जब हम खुद को सही में क्वेश्चन करने लगते हैं तो दैट पेशेंस मेक्स अस फील ओके कि ठीक है। इनिशियली इट वुड मेक अस एंग्शियस कि हाँ यार नहीं मिल रहा है यार, मैं तो इतना एफर्ट मार रहा हूँ इसके लिए, मेरे को मिल नहीं रहा है। लेकिन जब इस चीज़ की रियलिटी हिट कर जाएगी कि नहीं भाई, वो असल में चीज़ नहीं है, असल में जो तुम बन रहे हो उस प्रोसेस में वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो यू विल बी ओके विद इट। 6 महीना लगे, 1 साल लगे, 10 साल लगे, 50 साल लगे, कोई टेंशन नहीं है। और लुकिंग बैक ऑल्सो हेल्प्स कि कहाँ थे 5 साल पहले, 4 साल पहले, 1 साल पहले, एक साल में क्या क्या हुआ, पिछले 2 साल में क्या किया। तो वहाँ से भी पता चल जाता है कि क्या हमने बदलाव लाया है और आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर दिखेगा वो। और कई बार लगता है कि कुछ नहीं किया, हो सकता है वेस्ट भी हो। कई लोगों को जब दिखता है कि हमने वेस्ट किया पिछले 2 साल 3 साल और हमें सही में जो चीज़ चाहिए वो नहीं मिली, then they make a change, when they are honest with themselves, fear नहीं है। तो बॉइलिंग डाउन टू अगेन, सबसे पहले इंसान को चाहिए एक अच्छा एनवायरनमेंट। नहीं, अगर ये सब सबसे पहले एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, सबसे पहले इंटेंट चाहिए, खुद से ऑनेस्ट होने का, इंटेग्रिटी लाने का इंटेंट चाहिए सबसे पहले। फिर वो एनवायरनमेंट भी बदल देता है इंसान, छोड़ देता है। जो एनवायरनमेंट में थोड़ा सा चेंज लाने की ज़रूरत है वो कर लेगा, और जिसमें हो ही नहीं सकता उन एनवायरनमेंट छोड़ देगा, क्योंकि उसको बदलना ज़्यादा प्रायोरिटी है, समय को लगता है।
प्योर इंटेंट चाहिए, पहला खुद से ऑनेस्टी चाहिए कि हाँ सही में ये चीज़ सही में चाहिए। बहुत हो गया। बहुत लोग जैसे तेरे साथ भी होता होगा ना कि जब एड्स चलते हैं, लोग आते हैं, इंटेंट शो करते हैं कि हाँ यार मेरे को थोड़ा सा चेंज चाहिए, और आने के बाद फिर जब कॉल होती है लगता है कि यार बहुत एफर्ट हो जाएगा, यार पैसा ज़्यादा लग रहा है, छोड़ो ना, उतना क्या इम्पोर्टेंट है, ऐसे भी हम कर लेंगे। तो वो वहाँ प्योर नहीं है इंटेंट, या डिलेड है कि चलो देखा जाएगा। हाँ ये तो है, प्योर इंटेंट नहीं है। पिछले महीने जब अपना एड्स रन किया मेटा पे, तो आए लीड्स बहुत सारे आए है ना ऐड में, क्योंकि बहुत ही इमर्सिव ऐड था। वो दिखाया कि वाह किसी ने वेट लूज कर लिया, किसी ने थायराइड रिवर्स कर लिया, वाह मेरा भी हो जाएगा, चलो कुछ तो मैजिक पिल होगा इसके पास कि ये कर दिया। फिर जब काउंसलिंग कॉल में लोग आए, मैं उनको समझाया कि नहीं भाई कोई मैजिक पिल नहीं है, लाइफस्टाइल चेंज किया इन लोगों ने, पूरा एनवायरनमेंट पकड़ के बदल किया है। तो आई एम नॉट गोइंग टू सेल यू माई प्रोग्राम बाई सेइंग कि मैं इतना केजी वेट लूज करवा दूंगा, नहीं होने वाला है वो। तो उसके बाद से फिर जो कॉल उठाना बंद किया लोगों ने कि भाई इतना एफर्ट करना पड़ेगा। कई बार एंड ऑफ द कॉल में मैंने ये भी बोल दिया कि अगर तुम्हें मेरा प्लान महंगा लगता है, इफ इट इज एक्सपेंसिव फॉर यू, आई एम स्टिल देयर फॉर यू। तुम चेंज तो करो, तुम ये करना, नोट डाउन तो करना शुरू करो, राइट? जो भी तुम दिन भर में खा रहे हो उसको नोट डाउन करो, और तुम्हें डाउट आता है तो रीच आउट टू मी, नो कॉस्ट, मैं हमेशा हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे। लेकिन फिर भी कभी नहीं आया उनका टेक्स्ट, राइट? क्योंकि एक्सक्यूजेस विल ऑलवेज बी देयर, है ना? कह रहे हो बंदा का अप्रोच सही नहीं था, उसका डाइट सही नहीं था, उसका पैसा ज़्यादा था, जो भी था, ठीक है, मैं तो बोला तुम फ्री में, मैं तुमको बता रहा हूँ ना क्या करना है, लेकिन खुद में चेंज लाना था, वो प्योर इंटेंट नहीं था तो नहीं हो पाया। तो बट इट्स स्ट्रेंज कैसे लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने आप को ऐसे, राइट? अच्छे हेल्थ में नहीं है, अच्छे मेंटल स्पेस में नहीं है, फिर भी एक्सेप्ट कर लिए कि ऐसे ही रहेंगे। तो पता नहीं किस तरह की कंडीशनिंग है कि चलेगा, एवरेज चलेगा, या हेल्थ सही नहीं रहेगी तो भी चलेगा। क्योंकि जैसा हमने अभी डिस्कस किया, तो हेल्थ तो फर्स्ट स्टेप है। हेल्थ जब सही होगी तब हम बिगर थिंग्स पे फोकस कर पाएंगे, राइट? योग में हठ योग 5% ही रोल प्ले करता है। हठ योग जो एक्सरसाइज है, जो पावर योगा एंड एवरीथिंग अब शुरू हो गया है, असल में हठ योग का तो मतलब यही है कि तुम अपना हेल्थ सही रखो थ्रू एक्सरसाइज, ताकि तुम मेडिटेशन में बैठ पाओ, ताकि तुम राज योग, ज्ञान योग पे फोकस कर पाओ। अब लोगों का हेल्थ ही सही नहीं होगा तो बाकी चीज पे कैसे फोकस करेंगे? तो पूरा लाइफ वेस्ट है। तो आए धरती पे पूरा लाइफ वेस्ट करके निकल गया। क्योंकि कंडीशन है कि प्रायोरिटीज कुछ और है। प्रायोरिटीज है पैसा कमाना, प्रायोरिटीज है अच्छा दिखना, अच्छे जगह पे, अच्छे सोसाइटी में रहना, अपना स्टैंडर्ड दिखाना, जो कि बहुत मीनिंगलेस है। तो ये कंडीशन आई भी तो कहीं से आई ना, इन्फ्लुएंस से। लेट्स से पेरेंट्स ने बोला, है ना, बचपन से पेरेंट्स ने समझाया कि ऐसे सोसाइटी में रहना है, तो पहले ये स्कूल में जाओ, फिर 12th में साइंस ले लो, फिर IIT चले जाओ, फिर ये कर लो। तो ये तो कंडीशनिंग पेरेंट्स ने डाली बचपन से। बट पेरेंट्स को भी कहीं से आई ना। पेरेंट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल कंप्लीटली। तो रूट क्या है? तो रूट क्या है? हाँ, हम लोग का जो आज का जो सोसाइटल कंडीशनिंग है, उस सब का रूट्स मोस्टली वो कॉलोनाइजेशन ही है। क्योंकि देखो, जो ये पूरा सिस्टम है एजुकेशन का और वर्किंग का, एनवायरनमेंट का, ये पूरा सेटअप किया है ब्रिटिशर्स ने। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया था, जिसमें उन्होंने संस्कृत एजुकेशन ये सबको बंद कराया। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया ताकि पढ़ाई इंग्लिश में होगी, ताकि हमसे इनका सही कन्वर्सेशन हो। उनका मेन गोल था क्रिएटिंग, एक था मैकॉलेज मिनट, उसमें उसने कहा था वी वांट टू क्रिएट मतलब ऐसे स्लेव्स बनाने हैं एक तरीके से कि जो दिखने में हमारे जैसे हो, ब्राउन हो, दिखने में इंडियन हो, लेकिन मेंटली जो हो वो ब्रिटिश के उस हिसाब से सोचें। मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं कॉलेज मिनट अगर पढ़ोगे उसमें लिखा है। उसके बाद जो भी है पूरा सर्वे किया था इन्होंने कि कैसे यहाँ पे सोसाइटी कैसे चलती है, कैसे लोग डिवाइडेड हैं, कौन टीचर, शिष्य और गुरु के बीच में क्या है। तो इस पे पूरे बुक्स हैं जिसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग का पूरा सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता था वो बताया जाता है। 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया, इंग्लिश पढ़ाई होगी,
जो इंग्लिश पढ़ेगा उसी को जॉब मिलेगा, पैसा वही कमाएगा। तो अब संस्कृत कोई क्यों पढ़ेगा जब उसका कोई सिस्टम ही तोड़ दिया गया है। वो पढ़ के आपको कोई काम ही नहीं मिलेगा, आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है सोसाइटी में, यू आर यूजलेस सॉर्ट ऑफ। आपको यूज तभी है जब आप इंग्लिश पढ़े हो और एक उसके अंदर में आप काम करते हो, फैक्ट्री में आप लेबर की तरह काम करते हो। उनको वही लोग चाहिए जो लेबर की तरह काम करें, उनको नहीं चाहिए जो इंटेलिजेंट लोग जो क्वेश्चन करें, प्रॉब्लम सॉल्वर्स नहीं चाहिए उनको, जो बोल रहे हैं करो। रेवोल्यूशनरीज नहीं चाहिए जो लोग विद्रोह कर दें। उनको चाहिए कि आपका माइंड इतना कंडीशनड होना चाहिए कि ये है पैसा कमाना मेरा मकसद और घर चलाना। तो आप आओ फैक्ट्री में काम करो, ये पढ़ो तो आपको मिलेगा। तो पूरा एजुकेशन को उन लोगों ने इस तरीके से फ्रेम किया है। मॉडल्स, एजुकेशन मॉडल ही ऐसा बनाया पूरा। वो मॉडल हम लोग पढ़ते 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 आए हैं और हम लोग का दुर्भाग्य ये है कि हम लोगों ने इतना टफ टाइम्स देखा है इंडिया ने, खाने को तरस गए, कितने फेमीन्स हुए हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, काम नहीं है, पिट रहे हैं। तो उनके अंडर रह रह के वो फियर जनरेट हो गया कि भाई अगर हम बात नहीं मानेंगे उनकी, सीनियर पे जो है जो वो कह रहे हैं, तो भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे हम लोग। वो चीज़ पास ऑन होती रही, गरीबी इतनी हो गई देश में, पहले बहुत वेल्दी हुआ करता था, तो फिर वैसा कंडीशन हो गया। तुम सोचो ना, तुमको अगर सिर्फ तुमको एक स्कूल में डाल दिया जाए 1 साल के लिए और वहां पे तुमको सिर्फ पढ़ाया जाए कि भाई सिर्फ चिकन ही खाना होता है, तो तुम कितना कंडीशनड होकर निकलोगे सिर्फ 1 साल में, राइट? कि बाहर आके तुम बोलोगे कि तुम लोगों को नहीं पता है, या फिर तुमको वीगन वाले में ही डाल दिया जाए कि नहीं वीगन ही सबसे सही है, तुम वही कंडीशनड हो जाओगे पूरी तरीके से। फिर तुमको बहुत टाइम लगेगा डीकंडीशन होने में। वैसे ही 1835 नहीं, उतना कब से सोचो, कितने जनरेशंस ओवर जनरेशंस कंडीशन रहे हैं, स्लेव माइंड मेंटालिटी रखी है। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमारे पेरेंट्स की गलती है, कंडीशनिंग है। उस कंडीशनिंग को डीकंडीशन नहीं किया गया है। अब टाइम आया है कि वो डीकंडीशनिंग हो रही है, नॉलेज एडवांसमेंट हुआ है, सब रिवील हुई हैं किताबें। इतने साल से जो लोग छुप छुप कर लिख रहे थे वो किताबें रिवील हुई हैं। आयुर्वेद के पीछे क्या रिसर्च कहाँ हुआ आयुर्वेद के ऊपर? लास्ट 200-300 साल में आयुर्वेद के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुआ इंडिया में, तो वो वहीं रह गया। लेकिन ये प्रोटीन पे पूरा रिसर्च होता गया। तो अब हम लोग को लगता है कि अब ये सारी चीजें बैकवर्ड हैं, क्योंकि बैकवर्ड लेंस से ही देख रहे हैं हम उसको दिखाया गया है हम लोग को बैकवर्ड लेंस से। उस पर हमने एडवांस रिसर्च नहीं किया है, एआई इम्प्लीमेंट नहीं किया है उसमें। करेंगे, फिर उसको मार्केटिंग करेंगे, पैकेज करेंगे, फिर वो भी लोगों को दिखेगा उसमें क्या वैल्यू है। खासकर जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब वैल्यू दिखेगा। तो ये हम लोग के पास एक्चुअली गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला है कि हम लोग के पास नॉलेज रेवोल्यूशन है। अगर किसी को सही में इंटेग्रिटी है ना और जानना चाहता है ना, सब इन्फॉर्मेशन है, सब एक्सेस है लोगों का। इतने अच्छे अच्छे लोग लिंक्डइन पे इजीली रीचेबल है। आप उनसे मांगो तो वो सब दे देंगे आपको, वो देने को रेडी है, बैठे हैं भाई लोग यार, आपको बहुत हेल्प कर देगा। कब है एक अच्छा टाइम, बेस्ट टाइम क्या होगा किसी को भी ये समझने का कि अब हमको डीकंडीशन होना और नॉलेज सीखना है? क्या बचपन से ही? नहीं, आज तो है ही, आज एवरीथिंग बेस्ट इज टुडे, बट फिर भी अगर ये मैसेज पहुंचाना हो, देखो सबसे ज्यादा कंडीशनिंग तो चाइल्डहुड में होती है ना। हाँ, जब न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती अभी भी है, लेकिन उस समय ज़्यादा होती है। और बिल्कुल चाइल्ड बिल्कुल चीज़ों को खाली उससे देखता है, उसको कुछ पता थोड़ी है। चाइल्ड सबसे ज़्यादा वो ग्रास्प करता है बिहेवियर से, पेरेंट्स के बिहेवियर से ग्रास्प करता है, वर्ड से ज़्यादा बिहेवियर से ग्रास्प करता है। तो पेरेंट्स को अपना रिफॉर्म ज़्यादा ज़रूरी है, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आना ज़्यादा। हाँ, तो ये जो गुरुकुल एक है, विद्या क्षेत्र गुरुकुल बेंगलोर में, उसका कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत सही लगता है कि बच्चों को तो वो लेते ही, लिमिटेड बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। मॉडर्न एजुकेशन जो आज हम पढ़ते हैं वो भी है, ट्रेडिशनल एजुकेशन है। फ्लूट सीख रहे हैं, क्लासिकल म्यूजिक सीख रहे हैं, कलारी पट्टू मार्शल आर्ट सीख रहे हैं, हाथों से चीज़ें बनाना सीख रहे हैं, मिट्टी से, धरती से जुड़े हुए हैं, सब कुछ कर रहे हैं। साथ ही उनके पेरेंट्स के साथ में भी काम होता है। उनके पेरेंट्स नहीं ऐसे ही पेरेंट्स अलग हैं, हर बच्चे, पेरेंट्स का भी एजुकेशन होगा, री एजुकेशन होता है कि आप कैसे अपने अंदर चेंज लाओ, गीता में आपके लिए क्या लिखा है उसको समझो। उनके लिए भी एक्सपीरियंशियल चीज़ें हैं। तो वो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, तब जाके चेंज होगा।
कि हम थोड़ा डीकंडीशन माइंड से काम कर पाएंगे। किस एक सेंटेंस में या मिनिमल सेंटेंस में अगर कोई इंसान ये बोलता है, अगर किसी को समझाने जाओ कि हाँ कि जो तुम कर रहे हो सही है, राइट, योर मटेरियल वर्ल्ड इज ओके, बट एक्चुअली क्वेश्चनिंग योरसेल्फ एंड डाइविंग इनटू स्पिरिचुअलिटी इज नॉट डिफरेंट, राइट। क्योंकि जनरली स्टेटमेंट ये होता है ना कि भाई ये तो बाद में करने की चीज़ें हैं, ये अभी करने की चीज़ें नहीं है, हम काम छोड़ दें क्या, हम रिटायर हो जाए क्या, हम मंक बन जाए क्या, ये है ना जनरली लोगों का नोशन स्पिरिचुअलिटी को लेके। बट कैसे, व्हाई इज दिस स्टेटमेंट इग्नोरेंट? आई मीन दिस इज इग्नोरेंस, राइट। बिना कुछ सोचे समझे इग्नोरेंस के साथ बोल दिया क्या है ये, नहीं, हम तो मंक बन जाएंगे ये करके। भाई गीता में तो सबसे ज्यादा पॉपुलर श्लोक यही तो है कि अर्जुन जब भाग रहा होता है कि नहीं लड़ना है मेरे को, लड़ना ही, दिस इज वॉर फॉर अस, दिस इज आवर वर्क, आवर डीलिंग विद द वर्ल्ड इज वॉर, क्योंकि वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है हर जगह। तो कॉन्फ्लिक्ट आया तो अर्जुन इज टॉकिंग अबाउट कि भाग जाते हैं। कृष्ण भगवान बोल रहे पागल है, मारो, काम करो अपना, क्षत्रिय तुम बॉर्न हो, योर ड्यूटी, यू हैव टू डू इट। तो और ये मिसअंडरस्टूड भी है स्टेटमेंट कि लोग बोलते हैं कि ये क्या वॉर को दे रहे, नहीं, वॉर उसको आप अपने देखो ना, आपके लाइफ में कहाँ एप्लीकेबल है, आप देखो उस समय वो वॉर होते थे ना, वॉर जरूरी थे। अभी आर्मी में लोग यही करते हैं, आर्मी वाले भी थोड़ी भाग जाएगा कि ये गलत है, नहीं करूँगा। वो लोग खड़े हैं सीमा पे, लड़ने के लिए खड़े हैं, विदाउट हैविंग अटैचमेंट टू द आउटकम, they have laid down their lives already कि भाई ठीक है, मेरी मृत्यु हो जाएगी तो हो जाए, मेरा जो ड्यूटी है मेरे को करना है। यहाँ काम करते करते मैं एग्जॉस्ट हो जाऊँ, खत्म हो जाऊँ, लेकिन मेरे को करना है, डिटैच्ड एक्शन लेना है, आउटपुट पे अटैच नहीं रहना है। बस इतना ही चेंज आता है एक्चुअली, कहीं मंक नहीं बनना, इतना ही चेंज है। काम वही आप करोगे जो आप जिसके लिए बने हो, बस डिटैच हो जाके करोगे, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। आपका परफॉर्मेंस आउटपुट पे रहेगा नहीं, आपका परफॉर्मेंस इन द मोमेंट प्रेजेंट में रहेगा। इतना ही चेंज लाना है, और पूरा स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट दिस ओनली फॉर अस। तो द इनकम बेटर होगा तो आउटकम अपने आप बेटर हो जाएगा, राइट। तो आउटकम पे फोकस नहीं करके इनकम पे फोकस करना है, एंड दैट कैन ओनली हैपन, नॉट ओनली हैपन, टू सम अमाउंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। और सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होगा बाय डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ योग, राइट। ठीक है, तो अब ये है कि बहुत जर्नी बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं भी ज्ञान दे दिया बहुत सारा, हाँ, जितना पता है उतना ज्ञान दे दी। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये बहुत एक्सपीरियंशियल बातें हैं। तो जो स्टार्ट किया था हमने पॉडकास्ट कि इसी फ्रस्ट्रेशन के साथ मैं बोल रहा था कि ये समझ आ गई ये चीज़ है, अच्छे से एप्लीकेशन नहीं हुआ अभी तक। अब इसको करने जब जाते हैं तब बीच में आलस आता है, तब बीच में बोलता छोड़ना, ठीक ही तो ये जो है थोड़ा सा टसल है, मुश्किल है ये करना, अपने आप को चेंज करना, लेकिन यही है, करना यही है। लेकिन जब मान के करोगे कि यही ड्यूटी है, करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, देयर इज नो वन दैट इज गोइंग टू सेव अस, खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। गाइडेंस मिल सकता है हर समय, हर स्टेप पे गाइड करने के लिए लोग मिलेंगे, जहाँ पे हमें जरूरत है वहाँ। आपको अगर आध्यात्मिक गुरु चाहिए, आध्यात्मिक गुरु भी मिल जाते हैं। आपको हेल्थ कोच चाहिए, हेल्थ कोच भी अवेलेबल है। आपको पेरेंटल सपोर्ट चाहिए, आप सही में मांगोगे तो मिलता है। प्रोफेसर से कोई इंटेलेक्चुअल चीज़ समझनी, वो भी मिल जाता है यार, सब कुछ मिल जाता है। बस जर्नी पे चलने का है। तो ये जो नॉलेज है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, सेल्फ अवेयरनेस की, लेट्स से स्पिरिचुअलिटी की, मोक्ष की, लोगों की एलिवेशन की, डू यू थिंक जब खुद इंटेंट हो तो होता है, या दिस हायर पावर जो डिसाइड करती है कि अब इसका टाइम आ गया है? मेरे को लगता है दोनों का मिक्सचर है। आई कांट बी श्योर, कैसे पता मुझे, लेकिन मेरे को लगता है दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि कई बार इंटेंट होता है लेकिन बाधा आती है फिर, लेकिन इतना कैरेक्टर ही डेवलप नहीं हुआ होता है कि आप उस चीज को कर पाओ।
आपका इंटेंट है कि आपको इंटरनेशनल पे क्रिकेट खेलना है, लेकिन आपने उतना एफर्ट ही नहीं किया अभी जीवन में। इंटेंट है एकदम मेरे को करना ही है। बहुत साल से शायद धोनी ने सोचा होगा, लेकिन उसकी मार नहीं पड़ी थी उतनी जितना जीवन ने उसको मारा, पीटा, मुश्किलें दिखाई, तो उसके लिए तैयार हो गया। तो अपना इंटेंट सिर्फ इनफ नहीं है। थोड़ा ये एल्गोरिदम बहुत कॉम्प्लेक्स है एक्चुअली। इंटेंट प्योर होता है तो आपको एनवायरनमेंट मिलता है अपने आप को टेस्ट करने का, फिर आपका कैरेक्टर डेवलप होता है, फिर आप आगे बढ़ते हो। उस दिन मेरे को एक बहुत गजब रियलाइजेशन हुआ। एक कोट बहुत पहले पढ़ा था मैं, और रियलाइजेशन मेरे को अभी हुआ। हनुमान जी के मंदिर में बैठा हुआ था और बस बैठ के ऐसे ही मैं बोला क्लैरिटी चाहिए, हनुमान जी से मांग रहा मेरे को क्लैरिटी दो, क्लैरिटी दो। तो और अचानक से मेरे को वो कोट हिट हुआ उसी समय कि अगर भगवान से क्लैरिटी मांगोगे, चलो भगवान हनुमान जी मान लो एग्जिस्ट नहीं करते इन द फॉर्म दैट वी नो, मे बी इट इज एन एनर्जी, कि आप उस एनर्जी से अगर वो क्लैरिटी मांग रहे हो तो क्या वो आपको क्लैरिटी दे देगी या फिर आपको वो आगे लाइफ में एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी जहां पे आपको एक टफ डिसीजन लेना होगा। देन यू विल बी टेस्टेड अगेन कि क्या आप में अभी हिम्मत है वो डिसीजन लेने का जो सही में आपके लिए सही है। तो यहाँ फिर आपको क्लैरिटी मिलेगी। दैट डिसीजन विल मेक यू मोर क्लियर। फिर आप मांगोगे कुछ और तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा। फिर आपको वो इन्वायरमेंट, वैसा सिचुएशन में आपको लाके खड़ा कर दिया जाएगा टफ, कि नाउ विल बी द टेस्ट अगेन। फिर से तो ये रिपीट होगा प्रोसेस until you start to take that leap। और टेस्ट में पास या फेल डिपेंड करेगा कि तुम में कितना हिम्मत है मुश्किल वाला रास्ता बट सही रास्ता चूज करने। जब तुम कंसिस्टेंटली वो करते जाओगे तब जाके एक टाइम आएगा जब तुम इसको भी एक्सेस कर पाओगे, इसको समझ पाओगे, इसका ट्रू एसेंस फील कर पाओगे, राइट? तो जितना हो सके अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। एकदम गेम वही है, यही है, यही गेम है किसी भी चीज में सक्सेस का। अगर मान लो धोनी ऑनेस्ट नहीं है अपने साथ, तो वो शायद उतना प्रैक्टिस ही नहीं करेगा कि ये वाला विकेट कीपिंग का ये मेरे को और अच्छा करना है। अरे मैं बन गया हूँ, कैप्टन हूँ यार, हो गया। वो पहुंचा ही ऑनेस्टी के दम पे हर कोई। तो क्या इसीलिए भी लेट्स से आप क्रिकेट के टर्म्स में धोनी की बात कर रहे हैं तो क्रिकेट के टर्म्स में बात करते हैं कि कुछ लेजेंड्स ही होते हैं। विराट कोहली बिल्कुल लेजेंड है। वो ऐसा क्या अलग किया बाकी इन लोगों से? वैसे भी तो 130 करोड़ की आबादी में 11 ही लोग वहां पहुंचे हैं, तो उनमें से एक का क्यों इतना वर्शिप होता है? मेरे को सिर्फ एक एग्जांपल पता है उसका। मैं लाइफ को तो बहुत स्टडी नहीं किया हूँ, लेकिन एक शायद डॉक्यूमेंट्री थी जिसमें उसके फूड के ऊपर था, विराट कोहली का, है ना? उसमें उसका एक डायलॉग था कि पहले थोड़ा सा चबी था विराट कोहली, राइट? थोड़ा मोटा था, चबी था। बाद में देखो क्या फिट हुआ, जॉ लाइन है। क्योंकि वो उसको समझ में आया कि मेरा जो पेस है, रिकवरी टाइम है जो मेरा, वो कम है। मेरा फील्ड पे जो पेस है वो कम है। मेरा शॉट का जो रिएक्शन टाइम है, कि कितना देर में मैं जो टाइमिंग है शॉट का, वो परफेक्ट नहीं है, मिली सेकेंड से। तो बोला कि ऐसे तो मैं बड़ा प्लेयर नहीं बन पाऊंगा, कि नहीं, मेरे को कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तब वो अपना डाइट में चेंज किया, छोला भटूरा खाना पसंद है, छोड़ दिया। तो वो माइन्यूट चीजें हैं। वो क्या बुक है ना, 1% वाला कुछ है बुक, एटॉमिक हैबिट्स। वो इतना माइन्यूट चेंज, ऑनेस्टी है तभी तो इंसान करेगा, नहीं तो चल जाता है। इतना माइन्यूट चेंज ओवर द इयर्स लाते डाइट में थोड़ा सा चेंज, खाने के टाइमिंग में चेंज। दूसरा बात विराट कोहली का एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो डायलॉग बोलता था, डू आई लुक द पूजा पाठ टाइप्स, लेकिन वो कैसे उस रास्ते पे आ गया कि नाउ ही बिलीव्स इट, और वो ओपनली बोलता है। वो मैच जीतने के बाद ओपनली बोल रहा है कि आपको लगता है कि आप कर रहे हो, लेकिन आप नहीं कर रहे। लेकिन जब आपके साथ होता है तब आपको पता चलता है कि कोई और ही कर रहा है। आप सिर्फ मीडियम हो, आप मीडियम हो। तो इसको भी अगेन वहीं से रिलेट हो रहा है। वो अपने साथ इतना ऑनेस्ट रहा ओवर द इयर्स कि वो उस स्टेट पे चला गया कि फिर वो जाके ड्वेल भी कर पाया कि हाँ यार, ये तो कोई और ही करवा रहा है। मतलब चल गया।
मतलब everybody could be a विराट कोहली if they are very honest to themselves. सबके या तो डेस्टिनी भी कुछ होती है क्या, कि जिसके जैसे कर्म होते हैं उसके उस तरीके से सब कुछ लिखा होता है, ये भी है क्या? तो जो कॉन्सेप्ट है मैं वो बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है एक्चुअली क्या सही है क्या नहीं है इसमें। कॉन्सेप्ट तो ये है कि जो हम लोग के सोल का एवोल्यूशन होता है, हमारी आत्मा का एवोल्यूशन होता है, और जहाँ पे हम लोग छोड़ते हैं उस एवोल्यूशन को, यहाँ तक छोड़ दिया, तो नेक्स्ट जन्म में अब हमारा वहीं से जर्नी शुरू होती है। हमें वैसा ही फैमिली, वैसा ही इन्वायरमेंट, वैसा ही सोशल स्ट्रक्चर और सब कुछ मिलता है जैसा हमने जहाँ छोड़ा है पीछे। एक वैसा ही फैमिली नहीं मिलता है, फैमिली वैसी मिलती है कि इन्वायरमेंट वैसा क्रिएट हो जाए कि हमारा वो इवोल्यूशन वहाँ से आगे बढ़ सके सोल का। तो कोई अगर मस्त बिलियनर के फैमिली में पैदा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त उसने शायद काम किए होंगे कि अब उसका आराम इज गिवन टू देम, कि आपको आराम है, आपको बहुत एफर्ट नहीं करना है, आपको चीज़ें आराम से मिलेंगी। किसी की जगह नहीं, आपको एफर्ट करना पड़ेगा तभी आपको चीज़ें मिलेंगी। किसी की जगह कि आपको बहुत एफर्ट भी करोगे ना तो भी बहुत ही कम मिलेगा, कि आपने अपना वैसे क्रिएट कर लिया है अभी। बट इट डजंट मीन कि कोई अच्छा और कोई बुरा है, इट जस्ट मीन्स कि वी आर ऑल ऑन अ जर्नी, इवोल्यूशन में आगे पीछे। फिजिकल सेल्फ में इवॉल्व तो सब सेम तरीके से हो गए हैं, बट सोल का इवोल्यूशन उतना नहीं हुआ है अभी। तभी कोई बैंड्रा में पैदा हो रहा है और तभी कोई अंबानी के घर में पैदा हो रहा है, राइट? तभी कोई बिहार के गांव में पैदा हो रहा है जहाँ रिसोर्सेज नहीं है उसके पास, अभी इतने एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। अभी कोई अफगानिस्तान में कोई महिला पैदा हो रही है मे बी, जो जिसको अभी बहुत दुख देखना है, वहाँ पे वो दुख देख रही है अभी। तो अब प्रूव तो नहीं कर सकते इस चीज़ को अभी, उनको नहीं पता, तो लेकिन ऐसा थियोरी तो ऐसा ही है। तो आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया यहाँ पे कि हाँ अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, बट नॉट नेसेसरीली कि तुम अपने साथ ऑनेस्ट रह के वैसा लेजेंड बन पाओगे या इतना परफेक्ट हो पाओगे। वो वंस इन अगर तुम्हारा लिखा हुआ होगा, अगर तुम्हारा सोल उतना इवॉल्व हुआ होगा, तभी तुम वहाँ पहुँच पाओगे। मे बी तुम भी पहुँच जाओ, लेकिन नेक्स्ट जन्म में वो ऑनेस्टी ही तुम्हारा जर्नी को हेल्प करेगा ना। अभी ऑनेस्ट रहोगे तब तो जाके, यानी कि अच्छा काम करोगे तब तो आगे जाके तुमको और अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। और आपको पता होता है ऑनेस्टली, अगर आप अपने अंदर झांको, आपको पता होता है आप किस काम के लिए बने हो। मेरा ये एकदम मस्त इंट्यूटिव नेचर है, मेरे को ये आता है करना, ये नेचुरली होता है। तो वो आप करने लगोगे तो वैसे भी आप लेजेंड बन जाओगे। फिजिकल इसमें आप देखोगे अगर, बहुत इजीली लेजेंड बन सकते हो आप। हाँ वो तो है, कोई भी चीज को आप अगर पूरी तरीके से करो तब इकिगाई और जैसा कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए होगा ना, कि तुम्हें क्या पसंद है, व्हाट कैन मेक यू मनी। इकिगाई कॉन्सेप्ट तो पता होगा। अगर सच में इंट्यूटिवली अपना डिसीजंस लो तो इकिगाई जैसी चीज़ों की जरूरत नहीं। हाँ शायद मेरे को लग रहा है इकिगाई में भी यही है, यही कॉन्सेप्ट है, बट अच्छे से बाइफरकेट किया हुआ है। पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं है, बस वो मोटा मोटा पता है। तो क्या शायद उसमें क्या प्रोसेसेस भी हो सकता है, होंगे बताए होंगे मेडिटेशन के, आई डोंट नो। नहीं, मेडिटेशन के और माइंडफुलनेस के तो बहुत सारे प्रोसेसेस हो गए हैं, टाई ची, बॉक्स ब्रीदिंग, बट पता नहीं ये सारी चीज़ें बात करती हैं हायर सेल्फ में पहुंचने के लिए या नहीं। जब तक करेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। हाँ, डिस्कार्ड करना इजी है कोई भी चीज़ को। हाँ, क्या हमारा सही उसका बेकार। हाँ। जैसा मोस्टली है भी हमारे कल्चर में या हमारे लोगों में, कि हमारा इंडियन ट्रेडिशन तो बेस्ट है, नो डाउट है, राइट। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें वेस्ट से भी या कहीं और से। लेकिन पता नहीं इस चीज़ को प्राइड लेने में हमें बड़ा मज़ा आता है, ये हमारा जो कल्चर है वो बेस्ट है, वहाँ तो ना संस्कार है ना कुछ है, वो बेकार है, राइट। वेस्ट इज़ बेकार। कोई अगर इंसान वहाँ रहा है बहुत साल, वहाँ पे भी अध्ययन किया है कि क्या है सोशल स्ट्रक्चर, और यहाँ पे भी रहा है, यहाँ पे भी अध्ययन किया है, तो वो उसके पास अथॉरिटी है बोलने का। और हम लोग तो इग्नोरेंट माइंड से बोल देते हैं कि ये सही है, ये सही नहीं है, जो कन्वीनियंट लग रहा होता है। ईगो को जो कन्वीनियंट लगता है वो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन ऑनेस्टली कोई एक चीज़ को पकड़ के फॉलो नहीं करता है। करने वाले लोग करते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि वो सोशल मीडिया पे हों, करते होंगे, चुपके से करते होंगे। सही है।
तो आज का कॉन्वर्सेशन हम यहीं बंद करेंगे मिस्टर आनंद सेठ। हम फिर से मिलेंगे। अगली बार अगर हम मिलेंगे तो भी हम यही बात करेंगे ऑनेस्टी के ऊपर, ऑनेस्टी के क्योंकि वही घूम फिर के आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, और कोई है ही नहीं, और कोई बात ही नहीं। या तो हम अपने आप को थोड़ा सा अपने साथ और बैठेंगे, हाँ। अपने बारे में और नॉलेज निकालेंगे, पता करेंगे हम क्या है अपने अंदर, तो शायद और बातें कर पाए। ट्रू। ठीक थैंक है, यू सो मच। धन्यवाद आपका।